देखो तो हम स्टार्ट करते हैं डीएलसीडी। डीएलसीडी का मतलब है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन। ओके, तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन, आईपी में पहले ये सब्जेक्ट नहीं था, 2 साल पहले था, 2 साल अब से पहले ही आया है। इन्होंने क्या करा, 2 सब्जेक्ट्स को मिला दिया। 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे वो, एक तो था तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कंप्यूटर वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, और एक सब्जेक्ट है तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर। सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर, जैसे सीपीयू का प्रोसेसर होता है ना, ऐसे छोटे लेवल का चिप होती है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो तुम लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ करते हो। तो ये वाला सब्जेक्ट भी सीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते थे और ईसी वाले सब्जेक्ट बच्चे भी पढ़ते थे। तो इन्होंने आईपी ने क्या करा, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के एक सिंगल सब्जेक्ट बना दिया, एंड दैट इज डिजिटल लॉजिक कंप्यूटर डिज़ाइन। क्लियर। अब इसमें देखो तुम्हारे पास जो भी इंटरनल होता है, जो टीचर के हाथ में है, वो कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का, और जो पेपर आएगा वो तुम्हारा कितने मार्क्स का आएगा, 75 मार्क्स का, राइट। तो तुम्हारा टारगेट ये रहना चाहिए, देखो फाइनल का तो किसी को नहीं पता होता कैसा पेपर आता है, बट तुम्हारा टारगेट ये रहना चाहिए कि 25 में से तुम्हें 20 अबव तो मिनिमम स्कोर करने ही पड़ेंगे, राइट। और 20 अबव तुम स्कोर कब कर पाओगे, जब तुम मिड टर्म पे फोकस करोगे, कि पहला जो मिड टर्म होगा, जो भी तुम्हारा मिड टर्म होगा, उसमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, राइट। ऑलमोस्ट 80 to 90% तो आने ही चाहिए, तो टीचर अपने आप तुम्हारे 20 अबव लगा देगा। क्योंकि देखो आईपी में मैंने जो देखा, या मैं भी यही करती हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती हूँ, कि मैं देखती हूँ मिड टर्म में बच्चा अच्छा है तो अच्छा है बच्चा, तो उसके 20 अबव। अगर मिड टर्म में अच्छा स्कोर नहीं करा तो उसके 20 से नीचे, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखो तुम्हारे पास 4 यूनिट्स होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, 4 यूनिट्स होती हैं, और तुम्हारे आईपी क्या कहता है कि 4 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, कंपलसरी इन द सेंस कि वो करना होता है, और उस फर्स्ट क्वेश्चन में से चारों यूनिट्स के क्वेश्चन कवर करते हैं। वो 2-2 नंबर का भी हो सकता है और वो 2.5-2.5 नंबर का भी हो सकता है, और वो उसमें से कितने मार्क्स का कवर करते हैं, 15 मार्क्स का कवर करते हैं। बाकी के जो 4 सेक्शन बचे, जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4, हर किसी में से ये 2-2 क्वेश्चन देते हैं। जैसे यूनिट 1 में से कितने क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे। 2 क्वेश्चन में से तुम्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और वो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का, ठीक है, क्लियर है ये चीज। जैसे बेसिकली ये यूनिट 1 में से कितने मार्क्स का देंगे, तुम्हें 30 मार्क्स का देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देंगे, ये भी तुम्हें 15 मार्क्स का देंगे, और ये भी तुम्हें 15 मार्क्स का देंगे। हो सकता है इसमें फर्दर सब डिवीजन कर दे, लाइक 7 और 8 का, 7 और 8 का। तो ये नहीं है कि तुम्हें दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नहीं, तुम्हें दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट, क्लियर है ये चीज। अब मैं तुम्हें हर यूनिट में से बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा 100% आता ही आता है, गारंटी है मेरी कि ये आएगा ही आएगा। लाइक इसमें एक टॉपिक है के मैप का क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले साल के पेपर्स उठा के देख लो, या किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लो, के मैप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो 7 नंबर का आएगा या 8 नंबर का आएगा, हर पेपर में तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इसी तरह और भी जो क्वेश्चंस हैं, इसमें है एक मल्टीप्लेक्सर और एक है डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर भी आ सकता है और डी मल्टीप्लेक्सर भी आ सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आ जाता है डीकोडर, डीकोडर भी जनरली आता ही है। उसके बाद आ जाता है बेस बुलियन एल्जेब्रा, इस पे बेस्ड भी हर बार आया हुआ है, मतलब मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ तुम्हें जो हर बार आए ही हुए हैं, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है कि जो टॉपिक्स हर बार आए हुए हैं उन्हीं को ही, उनको अच्छे से पढ़ना है। बाकी सारे टॉपिक्स भी करवाऊंगी, बट फोकस ज्यादा तुम्हारा उसी पे ही रहेगा, क्लियर। अब ये है तुम्हारी यूनिट 2 सीक्वेंशियल सर्किट है, इसमें से तुम्हारा रजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें हमारे पास होते हैं, तुम्हारे पास ये फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्लिप फ्लॉप पे पढ़ोगे तो और ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, वो आता है। उसके बाद ये थ्योरी में से एक चीज़ कवर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 तुम्हारी कंप्लीट है।
किस पे बेस्ड? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड। और तुम्हारा अगर मिड टर्म अगर फोकस करोगी तो मिड टर्म में क्या आएगा? अभी फिलहाल सिर्फ यूनिट 1 आएगी और यूनिट 2 आएगी। क्लियर? ठीक है। अब इसमें देखो, ये तुम्हारा मिड टर्म, दो ही मिड टर्म है तुम्हारे इसमें। एक 2023 का मिड टर्म है, ये मैं पूरा पेपर करवा दूंगी। ये तुम्हारा 2022 का मिड टर्म है, ये थोड़ा सा टफ आया हुआ है 2022 वाला, तो इन्हीं को ही टारगेट लेके चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ये तुम्हारा देखो एंड टर्म है 2024 का, 2023 का नहीं मिला था मुझे, ये 2024 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था कंपलसरी, जो चारों यूनिट में से कवर करा हुआ है। उसके बाद देखो यूनिट 1 में से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन 2 और 3, इन दोनों में से तुम्हें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। एंड एज आई टोल्ड यू कि के मैप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट? आया है ना के मैप का क्वेश्चन 8 नंबर का? मैंने बोला था बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आया है। मैंने बोला था मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन, यहाँ पे मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर है, उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो भी आया हुआ है, राइट? इसके बाद मैंने तुम्हें बोला था फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी आया हुआ है। रजिस्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी आया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से भी तुम्हें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। इसी तरह यूनिट 3 और यूनिट 4, जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है, इसमें ये पूरी कंप्लीट थ्योरी है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये यूनिट 3 और यूनिट 4 कम्प्लीटली थ्योरी है, जो मैंने बताया था माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसको टारगेट करना है? यूनिट 1 को टारगेट करना है। क्लियर? तो यूनिट 1 में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मिड टर्म में भी आएगा और जो एंड टर्म में भी आएगा, के मैप, राइट? बट के मैप को पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ बेसिक सी चीज़ें जाननी पड़ेगी, तो वो बेसिक सी चीज़ें मैं बूलियन अलजेब्रा ये वाला टॉपिक करवा रही हूँ। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, मतलब यूनिट 1 करवा रही हूँ स्टार्ट, तो ये नहीं है कि मैं पहले सीरीज में करवा रही हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले मैं वो उठाऊंगी, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बाद मैं वो वाले टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। ठीक है, कोई डाउट? तो अभी मैं फिलहाल करवा रही हूँ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा पे बेस तुम्हारा दोनों मिड टर्म पे क्वेश्चन आया हुआ है, और दोनों मतलब एक एंड टर्म पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा क्या कहता है? इसमें हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ये डिजिटल है, डिजिटल मतलब जैसे कि डिजिटल की दुनिया कैसे चलती है? 0 और 1 पे चलती है ना? जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं तो हमारी लैंग्वेज में तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, बट कंप्यूटर किस लैंग्वेज में लेता है? हमेशा 0 और 1 में उसको अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, राइट? और फिर वो वापस हमें जवाब देता है, तो वो उससे डिकोड करके हमें वापस दे देता है। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, उसे और कुछ भी समझ में नहीं आता। करेक्ट? तो बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड हमें कुछ लॉज पढ़ने होंगे। फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ तुमने कभी मैथ्स में भी पढ़ा था, याद है क्या था? जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? हाँ, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो इसका मतलब a इंटू बी, जैसे हम तो इंटू बोल देते हैं, बट डिजिटल इंटू वाली भाषा नहीं समझेगा, वो क्या समझेगा? डॉट। उसके लिए डॉट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो a डॉट b वुड बी इक्वल टू b डॉट a। नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, या बताओ, याद है? नहीं, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ब्रैकेट्स का होता है इसमें, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। दोनों के केसेस में ये आंसर सेम आएगा, ब्रैकेट इधर लगा लो या इधर लगा लो मल्टीप्लीकेशन में। अब इसकी टर्म्स में कैसे लिखेंगे हम? a डॉट बी ब्रैकेट c इज इक्वल टू a डॉट ब्रैकेट b डॉट c। ऐसा नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ये एडिशन के लिए भी वैलिड है, राइट? तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, याद है?
2 into 3 plus 4 is how much? 2 into 3 plus 2 into 4, यही होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे तो a डॉट b प्लस सी इज हाउ मच? ए बी प्लस ए सी। करेक्ट है? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब ये तीन लॉज तो नॉर्मल लॉज हैं, ये ज़्यादा यूज नहीं आएंगे। जो मैक्सिमम तुम्हारे यूज आएंगे वो आएगा, एक है हमारे पास एंड लॉ और एक है हमारे पास और लॉ। एंड लॉ क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन। और लॉ क्या कहता है? एडिशन। जहां भी और आ जाए मतलब एडिशन करना है, और जहां भी एंड आ जाए मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है? जैसे फर्स्ट है हमारे पास a डॉट जीरो, ये क्या होगा? a, अगर तुम किसी भी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसमें भी क्या आएगा? जीरो। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं? a 1 भी हो सकता है और a 0 भी हो सकता है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू जीरो इज जीरो, 0 इंटू जीरो इज जीरो ओनली। नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे तो a डॉट वन, तो किसी भी टर्म को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? a ही आएगा। वही टर्म रिपीट होते हैं, लाइक 2 इंटू वन इज 2, तो a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू वन इज 1, और a की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू वन इज 0। तो जो भी आंसर आएगा वो a ही आएगा। राइट? नेक्स्ट आ जाओ a डॉट a, ये बताओ ये क्या आएगा? a। वेरी गुड। कैसे? अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 डॉट 1 इज ऑल्सो 1, 0 डॉट 0 इज ऑल्सो 0। राइट? a की जो भी वैल्यू होगी वो होगी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? मतलब ऐसे याद नहीं रहेगा टेक्निकल, उसमें ऐसे याद कर लेना कि अगर 2 बार a आ रहा है तो उसको हम क्या लिख देंगे? सिंगल a। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास a डॉट a बार। a डॉट a बार बताओ क्या आएगा? सोच के बताओ। a डॉट a बार क्या आएगा? देखो a की वैल्यू क्या है? मान लो 1 है, तो a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 1 इंटू जीरो इज 0। उल्टा कर दो, a की वैल्यू अगर 0 है तो a बार की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बार मतलब उल्टा, तो इसका भी क्या आ जाएगा? 0। राइट? तो दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है हमारे पास? आंसर 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट वन इज और लॉ। और लॉ में भी सेम यही है, a प्लस 0, a प्लस 1, बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे एडिशन है। a प्लस a और हमारे पास a प्लस a बार। अब तुम शांति से सोच के बताओ कि इनका आंसर्स क्या आएगा? a प्लस 0 कितना आएगा? a ही आएगा। 0 में हम कोई भी टर्म ऐड करते हैं तो वो 0 a मतलब वही टर्म आ जाती है। 1 प्लस a कितना आएगा, या a प्लस 1 कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 प्लस 1 कितना होता है? 1। और डिजिटल के टर्म्स में 1 प्लस 1 भी इनके अकॉर्डिंग 1 ही होता है। मैथ्स का ये वैलिड नहीं होता, बट इनके अकॉर्डिंग यही होता है। ठीक है? अब a प्लस a कितना होएगा? a प्लस a 1 नहीं होएगा, a प्लस a होएगा। 1 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0। तो जो भी टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं, सेम टर्म ऐड कर रहे हैं, तो वही रिपीट हो जाएगा। तो देखो, जो चीज मैंने यहाँ पे बताई थी वो चीज तुम्हारी यहाँ पे भी वैलिड है कि दो सेम टर्म अगर आ रही है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे वो एडिशन में हो, तो उसको हमें कैसे लिख देना है? एक बार। राइट? ठीक है? अब नेक्स्ट बताओ, a प्लस a बार कितना होगा? नहीं, a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। और a की वैल्यू 0 है तो a बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इस केस में भी 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। तो इसको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ से अलग है। तो कैसे याद करोगे? अगर दोनों टर्म अपोजिट है, जैसे एक a है और एक a बार है, अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर है ये चीज? इसको मैं अप्लाई करवाना बताऊंगी कि कैसे तुम्हें इसको अप्लाई करना है, किस टाइप के तुम्हारे पास पेपर में, आईपी में पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट वन इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम।
डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, इसने सिर्फ दो लॉज दिए थे क्या। फर्स्ट थिंग कि ए डॉट बी बार, ठीक है। जैसे बार मतलब क्या होता है, उल्टा। वन, मैंने वन दिया है तो बार हो गया, तो क्या हो गया उसका 0। तो डॉट के ऊपर बार आता है तो क्या लिखते हैं हम, प्लस लिखते हैं हमेशा। और प्लस के ऊपर बार आता है तो हम क्या लिखते हैं, उसको डॉट लिखते हैं। क्लियर। तो अब इसको देखो, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ए के ऊपर बार है तो क्या आएगा, ए के ऊपर बार, डॉट है, डॉट के ऊपर भी बार है और बी के ऊपर भी बार है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। ओके, क्लियर। अब इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रही हूँ। अगर हमारे पास मान लो a प्लस बी होल बार है तो कितना आएगा, बताओ, अब तुम बताओ। a बार डॉट b बार। तो ये सिर्फ दो वो दिए थे डी मॉर्गन्स ने। इसके प्रूफ भी होते हैं, प्रूफ वगैरह करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ नहीं पूछे जाते। तो जितनी तुम्हें ज़रूरत है सब आईपी के अकॉर्डिंग उतना ही मैं करवाऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवा रही। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, तुम्हारा मिड टर्म का क्वेश्चन था ये वाला, 2023 में आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, ये ए बार बी सी ए बी बार मतलब जो भी है, ये तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और कितने मार्क्स का आया हुआ है, 2 मार्क्स का आया हुआ है। पहले मैं तो तुम्हें नॉर्मल वाला केस बता देती हूँ, उसके बाद तुम ये वाला केस भी कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, सपोज हमारे पास ये है a प्लस ए बी वुड बी इक्वल टू ए। ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। तो a प्लस ए बी कितना हो गया, इन दोनों में से a कॉमन ले लें, a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस बी इज इक्वल टू, वो छोड़ दो, राइट हैंड साइड छोड़ दो। अब फिर से 1 प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक चीज बताई थी कि 1 में हम कोई भी टर्म ऐड करें। जैसे ये क्या था, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ये बोला था ना, 1 में हम कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 1 में एक टर्म ऐड कर रही हूँ तो 1 a डॉट 1 लिख सकती हूँ। एंड a डॉट 1 कितना होता है, 1 को हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा a। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। ठीक है। अब सेकंड वाला तुम खुद ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठी हो ना। a प्लस बी इज ए प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी सी। बताओ मुझे क्या, ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, यही आ रहा है। ए दो बार एक टर्म रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। बाकी एज इट इज लिख लो। तीन ही कॉमन लेंगे, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, लिख लें, 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। 1 में कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। या तो एक एक करके ले लो कॉमन, ए इसमें से कॉमन लिया फिर उसमें से, या डायरेक्ट ले लो, ठीक है। तो a डॉट 1, 1 में कोई भी टर्म ऐड करेंगे 1 ही आएगा। तो फाइनल आंसर आ गया a प्लस बी सी। क्लियर। अभी ये मैं बेसिक वाले दे रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करके देखो, a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ये थोड़ा सा अपना थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला कर लिया तो तुम्हें आ गया, ये वाला नहीं करा तो तुम्हें स्टिल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके। दोनों साइड तुमने बार लेके करा, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम वैसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट बता देती हूँ मैं, बिना बार लिए कैसे करेंगे अगर ऐसा कुछ आएगा तो। देखो यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का कुछ भी सीन नहीं बन रहा है ना। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा, हमें पता है कि हम a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए बी लिख सकते हैं।
अभी हमने सॉल्व भी करा था। a इज इक्वल टू a प्लस ए बी, तो इस a वाले a को मैं लिख रही हूँ a प्लस ए बी प्लस ए बार b, राइट। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जैसे हमने ये कर लिया a प्लस ए बी ए बार b, अब इन दोनों में से a तो कॉमन लेंगे नहीं क्योंकि फिर वही टर्म आ जाएगी। अब मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में से हम b कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस b कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस ए बार आ गया। a प्लस ए बार कितना होता है हमारे पास, दैट वुड बी इक्वल टू 1, तो आ गया हमारे पास a प्लस b। ऐसे कर सकते हैं जैसे तुमने करा है, वो भी कोई इश्यू नहीं है, और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने करा है। तो मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स लिखवा रही हूँ, इम्पोर्टेंट लॉज बेसिकली जो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इस जो क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ओके, तो एक है तुम्हारे पास a बार प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। इनको तुम्हें सॉल्व भी करके देखना है, किसी में अटक गए तो मुझे बता देना। दूसरा है a बार प्लस ए बी बार वुड बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तीसरा है a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस बी। तीनों में एक सिमिलैरिटी तुम्हें दिखेगी क्या, कि अगर ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, मतलब किसी में बार है किसी में नहीं है, इसमें बार है इसमें नहीं है, इसमें बार है इसमें नहीं है, इसमें बार नहीं इसमें है, तो ये तुम्हारा दो टर्म्स के इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो ये बेटर है, मतलब ऐसे अलग से कुछ रूल्स नहीं है कि तुम्हें जो याद ही करने पड़ेंगे, बट बेटर है कि इसको क्रैम कर लो, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली जो तुम एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे उसमें तुम्हारे डिफिकल्ट एक्सप्रेशन में ये यूज होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं इस पे बेस्ड तुम्हें एक होमवर्क दे रही हूँ जो तुम्हें करना है। सबसे पहले y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी का होल बार, ये पूरा सॉल्व करना है। मैं तुम्हें इसका आंसर भी बता देती हूँ सो दैट यू कैन क्रॉस चेक इट। इसका आंसर आएगा 0। ये होमवर्क है, ओके। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए देन यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस फर्दर। अगर इसमें से किसी में अटक रही हो तो तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, ओके। a प्लस बी ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड वन इज ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार। इसका भी मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। फोर्थ वन इज ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ओके। एंड इसका आंसर आएगा तुम्हारा c इंटू ए प्लस बी। 4 क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन अब तुम पेपर वाला कर सकती हो, ये वाला कुछ इसी टाइप का ही है ना ये। तो अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं पेपर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो ये 2 नंबर का आया हुआ है, 2 या 3 नंबर से 2.5 नंबर का ही आएगा, ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट अगर इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन तो बच्चे स्टिल इसमें अटक जाते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। मैं इसको भी यहीं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और ये स्लाइड तुम्हें भेज दूंगी, इसको देख के तुम्हें सॉल्व कर लेना, ओके। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रही हूँ। अभी तुमने स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लिया तो टाइम है हमारे पास, तो मैं धीरे धीरे करके चलूंगी कि मैंने एक टॉपिक करवाया और तुमने वो टॉपिक करा और उसको होमवर्क कर लिया और फिर